जय हिंद साथियों, मैं रॉबिन कुमार राणा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा सीयूटी एग्जाम के बारे में, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये करवा रही है। जो कि ये सभी कम से कम 200 विश्वविद्यालयों के लिए यानी यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होती है। इस बार धनबाद के कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी कि बीबीएमकेयू में भी ये अब इस तरह से एग्जाम होने वाला है। किसके लिए? डिग्री कॉलेज के लिए। यानी कि आप अगर 11 12 की पढ़ाई कर चुके, यानी आप आर्ट्स कर चुके हो, आप कॉमर्स कर चुके हो, आप साइंस कर चुके हो, ये इंटरमीडिएट की बात है। अगर इसके बाद आप एडमिशन लेना तो एडमिशन है ही आपको। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी में यानी कि अंडर ग्रेजुएट में, तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? एग्जाम देना होगा किस चीज का? सीयूईटी का। सीयूईटी यानी कि सेंट्रल, देखिए ध्यान से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी को कॉमन करके एग्जाम देना है आपको, ठीक है। अब समस्या यह है कि पहली बार यहां पर ऐसे चीजें लागू हुआ है, तो टेंशन में स्टूडेंट ये कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। यहां के तो स्टूडेंट को यह आदत है कि आफ्टर द ग्रेजुएशन वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अभी तो 12 के बाद ही कंपटीशन फर्स्ट आ गया एंट्रेंस वाला, अब क्या करेंगे? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से, एकदम कमाल तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप इसके पैटर्न को समझ सकते हैं, कैसे आपको कौन कौन सा चीजों को लेना है, क्या आपके लिए समस्या से मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये चलता होगा कि एडमिशन कैसा हो कैसा नहीं हो। तो ये आपका फरवरी से आपका निकला हुआ था, ये ऑनलाइन फॉर्म में भरा जाएगा विदाउट, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन नहीं डाले हुए हैं तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं करवा सकता है, ना ही कहीं पर हो सकता है। कम से कम धनबाद, कतरास, बोकारो, गोमो, इस सब क्षेत्र में बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ के स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर डेट बचा होगा तो आप जाके कर लें, अदरवाइज आप सिलेबस को समझे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिलेबस यानी कि सीयूटी का जो सिलेबस अंडर ग्रेजुएट के लिए वो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो सिलेबस है वो है आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन सेकेंड 2 और सेक्शन 3, ठीक है। इससे पहले बात करते कि इसका मोड क्या होगा, यानी एग्जाम का मोड क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर बाहर भेजेगा तो आपका ऑनलाइन होगा, और अगर धनबाद में भेज सकता है तो ये मूड पर डिपेंड करता है। हालांकि बीबीएमकेयू वालों का मूड पर ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे करवाते हैं, ठीक है। पहला ऐसा कोई जानकारी दिए नहीं, अभी सीयूटी करवा रहे, तो खैर कोई बात नहीं। ये एक अच्छा पहल है कि अब लोग कम से कम पढ़ने की आदत डालेंगे, अदरवाइज लोग तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए ग्रेजुएशन करते हैं, ये सच्चाई बात है, ठीक है। खैर, तो यहां पर मोड आपका ऑनलाइन ही होना चाहिए। अब नंबर ऑफ सेक्शंस, यानी कि 3 सेक्शन है यहां पर। सेक्शन फर्स्ट है आपका लैंग्वेज, सेक्शन सेकंड आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और थर्ड है आपका जनरल टेस्ट। अब ध्यान से समझिए मित्र, एकदम कायदे से समझिए। ये जो है लैंग्वेज में आपका क्या रहेगा? लैंग्वेज में आपका 1 है और 2 है। तो आपका लैंग्वेज 1 में क्या? हिंदी, इंग्लिश, संथाली, उर्दू, ये सब जो पार्ट है यानी जो हम समझते हैं वो चीज आपका सेक्शन ये में है। सेक्शन सेकंड में जैसे कोई फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, कोई अमेरिकन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, कोई चाइनीज लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, उन लोगों के लिए सेक्शन सेकंड में है, यानी 1 का सेक्शन 2 में। तो इसको कैंसिल करते, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सेकंड। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैं एक एक करके पूरा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन सा आएगा, किस प्रकार आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, A to Z मैं आपको समझाने वाला हूं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये है आपका, देखिए यहां पर जो आप मेन सब्जेक्ट लेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर आईए किए हैं तो फिर आप बीए ही करेंगे, अगर आप आईकॉम किए हैं तो फिर आप बीकॉम करेंगे, है ना, और अगर आप आईएससी किए हैं तो बीएससी, या फिर इधर भी आप जा सकते हैं। लेकिन बात यह है, अगर आप आर्ट्स में भी आओगे, साइंस वाले लोग, तो आपको आर्ट्स में इसका जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का जो बुक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कॉमर्स वाले भी यहां आते तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स की पढ़ाई करके जाइए। आईएससी वाले अगर बीएससी करना चाहते हैं तो इसकी पढ़ाई करके जाएं। ये हो गया स्पेसिफिक, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट के रूप में हुआ वो होला, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं क्या रहेगा नहीं रहेगा। अब जनरल टेस्टिंग को समझिए। अब जनरल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जनरल टेस्ट
आपके पास कुछ जानकारी है देश दुनिया के बारे में या नहीं, इसके लिए आपका जनरल टेस्ट आया है। जनरल टेस्ट कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका रहेगा जीके, जीएस और सीए यानी करंट अफेयर। ठीक है, आराम आराम से समझते चल जाना, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। उसके बाद आपका रहेगा रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा, रीजनिंग और मैथ रहेगा। इसी में आपको इंक्लूड किया हुआ रहेगा इंग्लिश और हिंदी भी, इंग्लिश और हिंदी भी। ये सभी से आपको इसी को कहते हैं बाबू जनरल टेस्ट, यानी कि एक प्रकार से कंपटीशन। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कहीं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये कहता है बाबू कि इसका मार्किंग कैसा होगा यानी जो हम लोग नंबर लिखेंगे क्या वो नेगेटिव होगा क्या? तो बिल्कुल नेगेटिव में भी होगा, ये पॉजिटिव में भी होगा। यानी अगर आप एक गलती करते तो नंबर भी कटेगा और एक सही करते तो नंबर भी आपका जुटना तय है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। आप समझिए कि लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो हिंदी में आपका जो रहेगा, कहने का मतलब कि मुहावरे वगैरह रहेंगे, कुछ उसका व्याकरण रहेंगे, कुछ उसमें पैसेज रहेंगे। इंग्लिश में उसी प्रकार कुछ स्पॉट एरर रहेंगे, आपके सैनोनिम एंटोनिम्स रहेगा, आपका फ्रेजेस वर्ड रहेगा, कम्युनिकेशन बेस्ड रहेगा, पैसेज रहेगा, बहुत सारी चीज रहेगा। अभी मैं कितना बताऊं, ये सारा कुछ आपको में सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये डोमेन सब्जेक्ट की हम बात करते हैं और जनरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये तो हो गया। लैंग्वेज में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? आपका क्वेश्चन रहेगा टोटल 50, यानी सेक्शन फर्स्ट से आपका रहेगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से आपको करना है 40 क्वेश्चन, जो भी यू हैव टू मार्क्ड इट, आपको इतना मार्क्ड करना है 40 क्वेश्चन। और सेक्शन सेकेंड में से है आपका 50 क्वेश्चन, जो आपको करना है 40 क्वेश्चन आपको टेक आउट करना है। ठीक है, तो आपका 50 इसमें भी रहेगा, 50 इसमें, लेकिन आपको करना कितना? 40 इसमें भी, 40 इसमें। लेकिन फिर ये कहता है सेक्शन थर्ड यानी कि जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट में आपका रहेगा 60 क्वेश्चन और इसमें से कम आपको करना है 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन 1 का 50 क्वेश्चन करना है 40 क्वेश्चन, सेक्शन सेकंड का 50 क्वेश्चन करना है 40 क्वेश्चन, सेक्शन थर्ड का करना है 60 क्वेश्चन करना है 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चंस। कोई दिक्कत यहां पर? अब मैं जैसे कि जनरल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके, वो चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आफ्टर द इंटरमीडिएट यानी कि 11th इंटरमीडिएट को पार करके जब वो कोई माने प्रोग्राम चूज करते हैं तो वो आर्ट्स में लेते हैं, यानी बीए आर्ट्स में। 80% स्टूडेंट आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं। तो आर्ट्स में एडमिशन कहाँ लेंगे? या तो हिस्ट्री ऑनर्स लेंगे, पॉलिटिकल ऑनर्स लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, इंग्लिश ऑनर्स लेंगे, साइकोलॉजी लेंगे या किसी लैंग्वेज बेसिस पर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपका यहां पर बीएससी अगर लोग करेंगे तो साइंस में आपका केमिस्ट्री ऑनर्स रख सकते हैं लोग, मैथ ऑनर्स रखते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, बॉटनी रख सकते हैं, जूलॉजी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स में है तो कॉमर्स बैकग्राउंड का आप तो जानते ही हैं, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जान रहे इस बात को। ठीक है, आपको क्या क्या पसंद है, नहीं पसंद है। अब देखिए, इसी में से मैंने एक सिलेबस तैयार किया है कि अगर आपको बीए का एडमिशन लेना है, बीए, और आप हिस्ट्री ऑनर्स को आपको लेना है, हिस्ट्री ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपका ये सिलेबस क्या होगा? तो ये सिलेबस को मैं डिटेल में लिखा हूं, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। बाकायदे मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाबू लोग एक बात समझ ले, ये जनरल जो है ये टेस्ट तो आपको देना ही देना, ये 100%, ये सभी को देना है, चाहे वो कॉमर्स वाले रहे, साइंस वाले रहे या आर्ट्स वाले रहे। लेकिन ये जो डोमेन है, ये आप जो 11 और 12 जो आप पढ़ करके गए हो, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से कुछ चीजों को कटौती किया है, कुछ को नहीं किया है, कुछ को स्पेसिफिक किया है, यानी कि यही चीज आएगा और किस प्रकार से रहेगा वो आपको मैं बताऊंगा। फिर ये हो गया आपका लैंग्वेज वाला। तो आइए हम पर्टिकुलरली बीए हिस्ट्री ऑनर्स में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट से, उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक इसको तैयार करके रखा हुआ हूं, देखिएगा। पहला आपका चैप्टर है हड़प्पन आर्कोलॉजी, है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से आपका स्टार्ट है। हिस्ट्री आपका एंशिएंट से लेकर के आपको मॉडर्न तक पूछेगा।
तो ये आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपको डिटेल में आप स्टूडेंट क्या किया है कि पढ़ लिख करके एग्जाम दे दिया 11-12 का, अब सोता है बढ़िया से, आराम से सो गया है। अब समस्या आ गया कि सीयूटी का एग्जाम देगा तभी उसका एडमिशन होगा, अब उसका नींद जागा है। तो जो पढ़े वो भूल गए हो, लेकिन अब फिर से पढ़ने की ये गुंजाइश हो गई है और पढ़ना ही आप लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए हड़प्पन आर्कोलॉजी यानी हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसमें लिख दिया, लेकिन आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारा चीजें, तो क्या पढ़ोगे, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर बहुत अच्छे से यहां तैयार किया, ये आपको पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप चाहें तो इसको सुन सुन के लिख भी सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में आपको पढ़ना है अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि शहर लोग तुरंत कैसे बनाए, किस प्रकार बनाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, कौन कौन से हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इसका खोज किया, उनका रिपोर्ट क्या कहता है, जैसे राखल दास बनर्जी हो गए, आपके दयाराम साहनी हो गए, अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगा। उसके बाद है दूसरा है आपके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमी, यानी कि अगर आप सिंधु घाटी से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो यहां पर आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, मौर्य सिविलाइजेशन, ये कौन सा है बाबू लोग, मौर्य सभ्यता, यानी मौर्य सिविलाइजेशन से लेकर के गुप्ताज तक, मौर्य टू गुप्ताज, यानी मौर्य से लेकर के गुप्त वंश के बारे में आपको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब चीजें पढ़ना है। यहां पर आर्किटेक्चर कितना डेवलप हुआ, कैसा कलाकारी हुआ, इन सभी के बारे में। फिर है आपका तीसरा चैप्टर है सोशल हिस्टोरियंस महाभारता, यानी महाभारत से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब महाभारत से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो यहां आपका पूछेगा बाबू लोग सोशल चीजों से। सोशल क्या पूछेगा, सोशल हिस्ट्री पूछेगा, इंक्लूडिंग कास्ट, इसमें जाति प्रथा किस प्रकार था, इसका वर्ग कैसा था, इसके राजा महाराजा किस प्रकार से लोग सोचते थे, कैसे ये सब कुछ होता था। फिर है आपका चौथा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में स्पेशली क्या पूछता, स्तूपास के बारे में, यानी स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप आपको याद है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में स्थित है, सांची में, वहां पर स्थित है, जो कि आपका अशोक का भी है और यह बुद्ध का भी है। ये आपको सांची का स्तूप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और इसके साथ ढेर सारा चीज पढ़ना है। फिर है आपका पांचवा चैप्टर है मिडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स। मिडिवल सोसाइटी थ्रू द ट्रेवलर्स, यानी कि भारत में जो भी ट्रेवलर्स आए हैं, जो भी यानी कि यात्री आए हैं, जो यात्रा किए भारत में, वो सब हमारे भारत को किस रूप में देखे, वो सब हमारे भारत के बारे में क्या लिखे, उनके वजह से हमारा समाज कैसा था, किस प्रकार था, ये सभी जानकारी आपको यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 6 नंबर है आपका रिलीजियस हिस्ट्री, यानी कि धार्मिक चीजों, धार्मिक इतिहास। तो धार्मिक इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, भक्ति सूफी आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन के साथ साथ आपको फिर पढ़ना है जैन बुद्ध के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर आपको चला जाना वो इस्लाम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा चैप्टर, ठीक है, छठा चैप्टर। सातवां चैप्टर में आपका न्यू आर्किटेक्चर, यानी कि न्यू आर्किटेक्चर मतलब नई सभ्यता, नया तरीके से आर्किटेक्चर, यानी कि बहुत अच्छे से भवन निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार से लोग डेवलप किए। तो यहां आपको हम्पी के बारे में पढ़ना, यानी विजयनगर, वही विजयनगर जिस विजयनगर को जीतने के लिए कभी बाबर ने कोशिश, यहाँ के एक शासक को जीतने की कोशिश किया था, पर ऐसा संभव नहीं हो सका था। विजयनगर की बात करते हैं, ठीक है। अब है एग्रेगेरियन रिलेशन। एग्रेगेरियन रिलेशन यानी कि यहां आपको पढ़ना पड़ेगा आईने ए अकबरी। आईने अकबरी कौन लिखा है, तो अबुल फजल लिखे हैं, जो कि आपके अकबर के टाइम में, यानी कि आपको यहां मुगल काल एंट्री हो जाता है, तो आपको मुगल पीरियड आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो एग्रीगेरियन रिलेशन में क्या, आईने अकबरी और उसके साथ ढेर सारा चीज, आर्किटेक्चर पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, इकोनॉमिकल पढ़ना है और आपका कल्चरल पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। 9 नंबर चैप्टर है मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में क्या क्या पढ़ोगे, मुगल कोर्ट में आपको पढ़ना है, आप ध्यान से सुनते चल जाना, ठीक है। मुगल कोर्ट में आपको पढ़ना है रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज, यानी कि इतिहास को पुनः किस प्रकार से स्थापना किया गया, क्या गड़बड़ी थी, किस प्रकार के लोग संशोधन किए, कैसे कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उसके बाद कैसे भारत में बसे, इन सभी विषय के बारे में आपको पढ़ना है। क्रॉनिकल्स के बारे में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 15वीं सेंचुरी से लेकर के 17वीं सेंचुरी के बीच, 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो भी आपका इतिहास में है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर चैप्टर है आपका, 10 नंबर है कॉलोनियलिज्म एंड द रूरल सोसाइटी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और इसके बारे में रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित होते हैं अंग्रेजों के वजह से, और वो किस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका कहता है कि ये
रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। 11 चैप्टर नंबर क्या है? 1857 की ये क्रांति आपको पढ़ना है। अब इसमें पढ़ोगे क्या? बहुत सारी चीजें, लेकिन पढ़ना क्या है? तो इसमें इवेंट्स पढ़ना है और मेनली फोकस करना है आपका लखनऊ का। लखनऊ जैसे हो गया, मैसूर हो गया, वो आपको क्या बोलते हैं, झांसी हो गया, इन सभी क्षेत्र का आपको पढ़ना विशेष करके। फिर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कॉलोनियलिज्म एंड द इंडियन टाउन, यानी कि औद्योगिक और भारतीय शहर, इन सब के बारे में पढ़ना है। कैसे भारतीय शहर को लोग प्लान करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई वो किस प्रकार भारत के शहरों पर कब्जा करते हैं, किस प्रकार इसको डेवलप करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों को यहाँ लागू करते हैं, टैक्सेस क्या थे, टाउन्स कैसे थे, इन सभी विषय में आपको जानकारी यहाँ रखना है। ये मैं उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपको स्पेसिफिक, जैसे कोई हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता है बीए में, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। फिर 13 नंबर चैप्टर है आपका महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्पररी आइज, यानी महात्मा गांधी के नजरिए से भारत कैसा था, उसका आंदोलन कैसा था, उनका माने कि क्या योगदान रहा था भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में, इन सभी विषय का पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 14 नंबर है पार्टीशन ऑफ ओरल सोर्सेस, यानी पार्टीशन थ्रू, यानी भारत का जो पार्टीशन हुआ है इसकी कहानी क्या क्या रही है, भारत में जो भी पार्टीशन हुआ है, यानी मतलब कि गांधी का क्या रोल रहा है, पटेल साहब का क्या रोल रहा है, नेहरू जी का क्या रोल रहा है, राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर का क्या रहा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में यहां जानकारी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 1940 से लेकर के 1950 के बीच में ये आपको जानकारी पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मित्र, ध्यान दीजिएगा, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे समाज में, हमारे देश में यह संविधान कैसे बना, इसमें क्या योगदान है, किसका योगदान है, किस प्रकार इसकी तैयारी की गई थी, कितने प्रकार की समस्या आई थी, यहां पर क्या इसका मेकिंग ऑफ द, मेनली फोकस है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसका ड्राफ्टिंग कैसे किया गया है, इन सभी विषय का आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये कि ये मात्र इतिहास नहीं, इसमें पॉलिटिकल घुसा हुआ है। तो आपको अगर आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इवन कि आप धनबाद ही छोड़ दो, धनबाद को छोड़ दो, कोई भी अगर भारत में किसी भी जगह में अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यही एक तरीका है कि पहले आपको क्या पूछेगा, जनरल टेस्ट हो जाएगा आपका, हिंदी इंग्लिश सब कुछ रहेगा, और यहाँ हिंदी इंग्लिश का तो रहेगा ही, जनरल टेस्ट होगा, और स्पेसिफिक आपको जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना उसके बारे में ये जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज है, सेम यही चीज लागू हो जाता है आपका एमए में। अगर कोई मास्टर करना चाहता है, मास्टर डिग्री लेना चाहता है, उसको भी इसी प्रकार का काम करना होगा। उसका भी होगा आपका जनरल टेस्टिंग होगा, लैंग्वेज होगा और डोमेन स्पेसिफिक होगा। यानी उसको, उनको क्या क्या पढ़ना है, 11-12 की पढ़ाई पढ़ना है उनको। वे लोग बीए में क्या पढ़े थे, उनका ऑनर्स क्या रहा था, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा, बायोलॉजी होगा, मैथमेटिक्स हो सकता है, इंग्लिश ऑनर्स हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्ट्री, हिंदी, कुछ भी हो सकता है। अगर वो एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार को उनको तैयारी करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। देखिए मित्र, आपको आप ये तैयारी करोगे कैसे, ये तैयारी करने के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है धनबाद के पुराना बाजार शिवम कॉम्प्लेक्स टॉपर क्लासेस में, जहां मैं यानी रॉबिन राणा, जेके प्रसाद और आपके रोहित सर, जो कि एक अपने आप पे एकदम मल्टी टैलेंटेड सबके सब है, ये आपको बारीकी से हर एक चीज को गाइड करेंगे। और भी चीजों को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और भी व्यवस्था करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको बैंक और ये आपका फोन पे नंबर या कोई चीज आपको दे दिया जाएगा, उससे आप क्या करेंगे, इसका मात्र चार्ज है आपका 249, ठीक है, 249 ने 200 कर देता हूं, ठीक है। ये 200 का मात्र ये कोर्स है। आप चाहते बीए का कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना हो, बीए का अगर कोई भी चीज आपको पढ़ना हो, यानी कि बीए में एडमिशन लेना है, तो आप ज्योग्राफी से हो सकते हैं, आप पॉलिटिकल से हो सकते हैं, आप हिंदी से हो सकते हैं, आप साइकोलॉजी से हो, किसी भी चीज में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप बेसिकली आप इसको पे कर सकते हैं। मेरा यूपीआई नंबर वहां पर दिया रहेगा, आप उसमें पे कर सकते हैं। आपका गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, जिसमें से हम आप लोग को ये आपका फ्री टेस्ट मैंने टेस्ट दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, क्विज होगा, मॉक टेस्ट, सब सभी चीज आपको ए टू जेड करना होगा। मैं करवाऊंगा, हमारी टीम करवाएगी, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। 80% का क्लास मैं लूंगा और बाकी ये जनरल टेस्ट के लिए फिर मैं आपको अलग से एक बात बताऊंगा। उसके बाद आपका एग्जाम निकलना तय, समय आपके पास बहुत कम है, कुछ चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको सीयूटी के बारे में जो भी कुछ जानकारी मिलेगी कॉलेज की तरफ से, वो सबसे पहले आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी।
तैयारी कैसे करना नहीं करना यहां भी मैं आपको जानकारी देते चलूंगा। क्लास आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो जल्दी से जल्दी ये आप पेमेंट करें। आप पेमेंट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट करके वो लड़का का नाम वो लिखा जाएगा और अगले ही दिन से आप लोग का ये क्लास गूगल मीट पर स्टार्ट हो जाएगा। समय रहेगा आपका 9 से 10, यानी रात में आपका रहेगा 9 से 10, ठीक है। ये आपका रात का टाइमिंग है, ठीक है, 9 से 10, और ये आपका 10:30 तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है। तो आप देरी ना करें, जल्दी इस वीडियो को शेयर जल्दी करें और एक दूसरे से जुड़े। एडमिशन लेना जरूरी, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस एग्जाम को तब तक आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।